गया का एक अलग महत्व है और यहाँ आए बगैर मोक्ष धाम नहीं हो पाता, तो यहाँ आना बहुत जरूरी है। देखिए, पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्नो सर्वम प्रियांतु देवता। इन तीनों ऋणों का उद्धार के लिए हम लोग गया धाम में आते हैं। गया एक मोक्ष भूमि है। भगवान विष्णु का जहाँ पर पद है, चरण है, वहाँ पर पिंडदान देने से समस्त पितरों का उद्धार होता है। यह फाल्गुनी नदी है, फाल्गुनी नदी में पिंडदान दिया जाता है। यहाँ पर माता सीता ने अपने पिता दशरथ के लिए हाथ में बालू का पिंड दिया था, उससे उद्धार होता है समस्त पितरों का। तो हर एक भारतीय सनातन धर्म के पालन करने वाले लोगों को अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गया आना चाहिए और पिंडदान करना चाहिए। माता महो प्रमाता महो सबके नाम से संस्कृत का उच्चारण करते हुए, संकल्प बोलते हुए नाम गोत्र लेकर के पिंडदान दिया जाता है, तो उनको पिंड प्राप्त होता है। हाथ में तिल जल अंजलि कुंड कुशा और पिंड लेकर के उनके कल्याण के लिए पिंडदान दिया जाता है। दोस्तों, फल्गु नदी के किनारे मेरी मौजूदगी है और आपको मैंने पहले भी कहा था कि देश विदेश और साथ ही साथ भारत के अनेक राज्यों से भी जो लोग हैं यहाँ पर गया पहुँचते हैं और अपने पितरी के आत्मा के शांति के लिए, उनको तर्पण देने के लिए, उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर कामना करते हैं। कुछ लोग हैं, कहाँ से आए हुए हैं सर? मैं बुलंदशहर से हूँ, रवि नाम है। बुलंदशहर से हैं। देश के कई जगहों पर पिंडदान किया जाता है, गया में आप पहुँचे हुए हैं, क्या है मान्यता, क्यों पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ देखते हैं गया में? गया का एक अलग महत्व है और यहाँ आए बगैर मोक्ष धाम नहीं हो पाता, तो यहाँ आना बहुत जरूरी है। आज का इतिहास कहता है कि अपने पितरी को याद रखना चाहिए, उनके साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म सिखाता है, सनातन धर्म से भी सिखाता है, हमारी संस्कृति भी यही है। क्या कुछ कहेंगे इस विषय के बारे में? संस्कृति जो है उसे निभाना पड़ेगा, जो हमारे पूर्वज कर गए उन्हें हमें आगे चलाना पड़ेगा, वैसे ही चलता रहेगा। सनातन धर्म ही ऐसा है, उसको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा बस। जो भी लोग जो है अपने पूर्वज को याद नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्नो सर्वम प्रियांतु देवता। माता पिता जो हमारे प्रथम गुरु होते हैं और वो हमको जन्म देते हैं, शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, पालन पोषण करते हैं। हम लोग तीन ऋण से युक्त होकर के जन्म लेते हैं, पितृ ऋण से, देव ऋण से और ऋषि ऋण से। इन तीनों ऋणों का उद्धार के लिए हम लोग गया धाम में आते हैं। गया एक मोक्ष भूमि है। भगवान विष्णु का जहाँ पर पद है, चरण है, वहाँ पर पिंडदान देने से समस्त पितरों का उद्धार होता है। यह फाल्गुनी नदी है, फाल्गुनी नदी में पिंडदान दिया जाता है। यहाँ पर माता सीता ने अपने पिता दशरथ के लिए हाथ में बालू का पिंड दिया था, उससे उद्धार होता है समस्त पितरों का। तो हर एक भारतीय सनातन धर्म के पालन करने वाले लोगों को अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गया आना चाहिए और पिंडदान करना चाहिए, जिससे कि उन्हें सदगति प्राप्त हो सके। कहते हैं अनेक कुल और गोत्र की जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? हाँ, जिनका जो गोत्र रहता है, जिनका जो नाम होता है, जिनका जो कुल मतलब कि गुरु से परंपरा से जो चलते आ रहा है, उसी प्रकार से उनका नाम है, गोत्र है पूर्वजों का। जैसे कि पिता के नाम होता तो पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह, माता महो प्रमाता महो सबके नाम से संस्कृत का उच्चारण करते हुए, संकल्प बोलते हुए नाम गोत्र लेकर के पिंडदान दिया जाता है, तो उनको पिंड प्राप्त होता है। हाथ में तिल जल अंजलि कुंड कुशा और पिंड लेकर के उनके कल्याण के लिए पिंडदान दिया जाता है। आज हमारे यजमान जी बुलंदशहर से चल करके आए हैं, इनका मैं पिंडदान करवा रहा हूँ। बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। आज मैं सीता कुंड में इनका पिंडदान करवाऊंगा। जिस तरह से माता सीता ने अपने पिता दशरथ के लिए पिंडदान किया था, आज ये भी अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए यहाँ पर पिंडदान करेंगे। कहते हैं देश विदेश से भी लोग आते हैं, विदेशों से भी कोई आपके जजमान कोई पहुंचे हैं यहाँ? देश विदेश से हर लोग आते हैं यहाँ पर, और पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं, नेपाल से, भूटान से, तरह तरह के सभी लोग आते हैं। यहाँ तक कि विदेश से भी अब लोग जुड़ने लगे, हमारे भारतीय सनातन परंपरा से सभी लोग जुड़ने लगे हैं। और देश के कई तरह से आज पंचमी तिथि का श्राद्ध बहुत महत्व रखता है। आज आप देखेंगे, अभी सुबह का समय है, धीरे धीरे पूरे गया में एकदम चारों तरफ जहाँ पर भी पिंडदान का स्थान है, चारों तरफ बहुत भीड़ हो जाएगा, सभी लोग एकत्रित हो जाएंगे और पिंडदान करने के लिए सभी लोग अपने पंडित रखते हैं, अपने जो उनके पंडा हैं जिला के, जो उनसे अपना आज्ञा लेकर के अपने ब्राह्मण का सत्कार करते हुए अपने पूर्वजों का उद्धार के लिए यहाँ पर दान पुण्य करते हैं, आकर के पिंडदान करते हैं, जिनसे समस्त पितरों का उद्धार होता है, सदगति की प्राप्ति होती है। क्योंकि कहा गया कि भावम इच्छन्ति देवता, अगर एक फूल आप भगवान को श्रद्धा से अर्पण करते हैं तो वो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान का जब हम लोग पूजन पाठ करते हैं तो उनकी क्षमा याचना का भी विधान है। लेकिन वाक्यम इच्छन्ति पितृ, वाक्य के प्रिय होते हैं पितृगण।
तो जो हम लोग वाक्य बोलते हैं, संकल्प बोलते हैं, उनका नाम लेकर के, उनका गोत्र लेकर के पिंड जो हम लोग देते हैं, उन्हीं से उनका कल्याण होता है, तृप्ति होता है। इसलिए सभी सनातनियों को पिंडदान करना चाहिए। कहा गया कि कार्य जो है सो कई लोग अगर बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं तो उन कर्ज भी लेकर के आते हैं, लेकिन यहाँ का कार्य को सफल बनाते हैं, क्योंकि पितृ कार्य कहीं कहीं देव कार्यों से भी बढ़कर माना गया है और इसका बहुत अलग महत्व है। इसलिए सभी धर्म के लोग, जहाँ तक है हमारे सनातन धर्म के लोग, जरूर पितृपक्ष में आते हैं और सभी लोग अपना पूर्वजों के प्रति आस्था करके और पिंडदान करते हैं, जिनके निमित्त सभी को उद्धार होता है, सद्गति की प्राप्ति होती है। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई कि प्रथम गुरु जो है वो माता पिता है और माता पिता का ऋण जो है चुकाना हर एक संतान का परम कर्तव्य है। और कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो पिंडदानी हैं, यहाँ पहुँचते हैं, गया के पावन भूमि पर पहुँचते हैं, यहाँ पर पिंडदान करते हैं, देश विदेश से भी लोग आते हैं। और पंडित जी ने जो है पूरी इतिहास जो है, हाँ जी, ज्योतिषाचार्य नितेश पांडे, बिल्कुल, तो पंडित जी ने सारा इतिहास बताया कि इस प्रकार जो लोग पहुंचते हैं, लाखों की संख्या यहाँ पर भीड़ उमड़ती है। और इस बार का जो पितृपक्ष मेला है, 2023 पितृपक्ष मेला है, ये अपने आप में खास है। कई गणमान्य लोग भी जो हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं और भी लोग जो है अभी आने वाले हैं। 17 से 18 दिनों का यह मेला रहेगा। अभी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर एक बार पहुंचे, गया पहुंचे, अपने पितृ को तर्पण करें और साथ ही साथ अपने सनातन धर्म का कर्तव्य निभाएं।